आणि आता पाहूयात बातम्या विस्तारानं. ऑपरेशन सिंदूर केवळ एक सामान्य अभियान नव्हतं, तर भारताचं धोरण, भारताची भूमिका आणि निर्णय क्षमतेचं ते अभूतपूर्व प्रदर्शन होतं. भारतीय जवानांनी अत्यंत पराक्रम आणि कौशल्याने हे ऑपरेशन यशस्वी केलं अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय सैन्य दलांचा गौरव केला आहे. पंजाबमधल्या आदमपूरच्या हवाई तळाला भेट दिल्यानंतर त्यांनी जवानांशी संवाद साधत त्यांचं मनोधैर्य वाढवलं आणि पाकिस्तानच्या कारवायांविरोधात भारताच्या कठोर भूमिकेचा पुनरुच्चारही केला. भारत माता की जय या केवळ घोषणेतून शत्रूचं काळीज कापतं अशी पराक्रमाची नवी गाथा वीर जवानांनी रचली आहे. केवळ वर्तमानच नाही, तर देशाच्या भावी पिढ्यांसाठीही तुम्ही प्रेरणास्थान बनले आहात अशा शब्दात पंतप्रधानांनी देशाच्या वतीनं सर्व जवानांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है. हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है. आपने इतिहास रच दिया है. आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी, तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे. आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं. मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं. अधर्माचा नाश आणि धर्माची प्रतिष्ठापना करण्याची गुरु गोविंद सिंगांची शिकवण आहे. त्याचं आचरण करत आपल्या लेकी बाळांचं कुंकू पुसणाऱ्यांच्या घरामध्ये जाऊन आपण त्यांचा विनाश केला, असंही पंतप्रधान म्हणाले. वो कायरों की तरह छिपकर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है. आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा. आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया. 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए. 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई. आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है. भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही. भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश. जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने
उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ज्या पाकिस्तानी सैन्यांच्या भरवशावरती दहशतवादी होते त्या पाकिस्तानी सैन्यालाच आपल्या सैन्यानं धूळ चारली। पाकिस्तानात अशी एकही जागा नाही जिथे भारत पोहोचू शकत नाही हे आपण दाखवून दिलं। आता भारताचे हल्ले आठवून पाकिस्तानला कित्येक रात्री झोपही येणार नाही असं ते म्हणाले। ऑपरेशन सिंदूरनं देशाचं आत्मबळ वाढवलं, देशाला एकतेच्या सूत्रामध्ये बांधलं, भारताच्या स्वाभिमानाला नव्या उंचीवरती पोहोचवलं। तुमचं कार्य अत्यंत अभूतपूर्व आहे अशा शब्दात पंतप्रधानांनी सर्व सैन्य दलांचा गौरव केला। अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कुशलतेनं वापर करत सीमापार अचूक लक्ष्यभेद केला। या हल्ल्यादरम्यान पाकिस्ताननं आपल्याच प्रवासी विमानांची ढाल पुढे करून भारताच्या कारवाया रोखण्याचा भ्याड प्रयत्न केला। या अत्यंत कसोटीच्या वेळी भारतीय सैन्यानं सतर्क राहून मानवतेची कुठलीही हानी न करता आपली लक्ष्य साध्य करत पाकिस्तानला धडा शिकवला असंही पंतप्रधान म्हणाले। हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है, लेकिन हम सब जानते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती है। कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, उन्हें एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। आपने टेक को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। ऑपरेशन सिंदूरनं भारताचं दहशतवाद आणि दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तान विरोधातलं नवं धोरण जगापुढे आणलं आहे। पुन्हा भारतावरती दहशतवादी हल्ला झाला तर भारत त्याला असंच उत्तर देईल, अण्वस्त्रांच्या धमकीला भीक घालणार नाही याचा पुनरुच्चारही पंतप्रधानांनी यावेळी केला। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्ताननं भारताच्या लष्करी तळांवरती अनेकदा हल्ला करायचा प्रयत्न केला, मात्र कशाचीही झळ आपल्याला बसली नाही इतकी मजबूत सुरक्षा प्रणाली भारतानं विकसित केली आहे। तंत्रज्ञानाला धोरणात्मक रणनीतीशी जोडत या खेळामध्ये आपण जगामध्ये सर्वोत्तम असल्याचं भारतानं दाखवून दिलंय असं यातून सिद्ध झालं। भारताकडे जी नव्या पिढीची शस्त्र आहेत त्यांचा सामना पाकिस्तान कधीही करू शकत नाही असंही पंतप्रधान म्हणाले।
हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारताला शांतता हवी आहे, पण मानवतेवरती हल्ला झाला तर शत्रूला मातीत कसं मिसळवायचं हेही भारताला ठाऊक आहे असं सांगत सैन्य कारवाई केवळ स्थगित केली आहे, पुन्हा आगळीक केली तर सडेतोड उत्तर दिलं जाईल असा इशाराही पंतप्रधानांनी यावेळी पाकिस्तानला दिला. पंजाबच्या जालंधर इथल्या आदमपूर हवाई तळाला